गुल्ली और बुल्ली के साथ कंप्यूटर पे गेम खेलने जा रहा था कि तभी पता चला कि घर में कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है। शॉन जल्दी से जाकर पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले आया और जैसे ही वह स्कूटर से नीचे उतरा, शॉन को पीछे से किसी ने आवाज दी। शॉन ने पलट कर देखा तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक अंकल शॉन के सामने खड़े हुए थे। शॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अंकल शॉन के पास चले आए और कहने लगे, हेलो शॉन, मेरा नाम अंकल जॉन है। शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शॉन ने कहा, जी अंकल, बताइए क्या बात करनी है मुझसे। अंकल जॉन बोले, शॉन, तुम्हारे घर में जो बाबा आते हैं, क्या तुम उनका पता मुझे बता सकते हो? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मिस्टर मीट ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, मुझे मदद चाहिए। शॉन बोला, अंकल, लगता है आप बाबा लंगोटी लाल की बात कर रहे हैं। मैं उनका पता आपको बता सकता हूँ, लेकिन वह घर पर नहीं मिलेंगे क्योंकि वह अफगानिस्तान गए हुए हैं। अंकल, आप हमारे साथ घर के अंदर चलिए, मैं आपकी बात गुल्ली और बुल्ली से कराता हूँ, हो सकता है वो आपकी मदद कर सके। और उसके बाद शोन अंकल को लेकर घर के अंदर जान। संगीत लगा, सद्दीम लगा और इधर घर के अंदर बुल्ली किचन में कुछ काम कर रहा होता है और बुल्ली कंप्यूटर में लगा हुआ है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुल्ली ने कहा, जाओ गुल्ली, दरवाजा खोल दो, शोन आया है। और गुल्ली अपना काम छोड़कर दरवाजा खोलने चला गया। गुल्ली को नहीं पता कि शोन के साथ कौन आया है। उसने दरवाजा खोला और वापस जाने लगा। तभी शोन ने अंदर आते हुए गुल्ली से कहा, अंकल जॉन तुमसे मिलना चाहते हैं। गुल्ली बोला, ये अंकल जॉन कौन है? मैं उन्हें नहीं जानता। शोन ने कहा, वह अपने पड़ोसी हैं और बाबा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। गुल्ली ने कहा, ठीक है शोन, तुम उन्हें अंदर बुला लो, मैं देखता हूँ कि क्या बात करना चाहते हैं। वह यह बात सुनते ही शोन आगे जाकर अंकल जॉन से बोला, अंकल अंदर चलिए, गुल्ली ने आपको बुलाया है। शॉन की बात सुनते ही अंकल अंदर चले गए। अंकल को देखते ही गुल्ली ने बैठने का इशारा किया और अंकल गुल्ली की बात मानते हुए आगे जाकर सोफे में बैठ गए और उनके साथ अपना पोटी बाय शोन भी सोफे में बैठ गया। गुल्ली ने आगे बढ़ते हुए कहा, अंकल, आप बाबा के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? तब अंकल जॉन ने कहा, गुल्ली, मैं मिस्टर मीट से बेहद परेशान हूँ। वो एक कसाई है और वो पिग का मीट बेचता है। थोड़ी ही दूर पे मेरा एक पिग फार्म है, वहां मैंने बहुत सारे पिग पाले हुए हैं। कल मिस्टर मीट मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे कुछ पिक चाहिए लेकिन पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उधार पे काम नहीं करता। उसने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे घर पे 10 पिग भेज दो, मैं पैसे वहीं दे दूंगा। आज सुबह मैंने गाड़ी में पिग लोड करवाकर मिस्टर मीट के घर भेज दिया। सुबह से रात हो चुकी है, लेकिन मेरा ड्राइवर ट्रक और पैसे लेकर अब तक वापस नहीं आया है। मुझे तो लग रहा है कि जब ड्राइवर ने मिस्टर मीट को पिक देने के बाद पैसे मांगे होंगे, तो मिस्टर मीट ने उसे किडनैप कर लिया होगा। पता नहीं अब वो उसके साथ क्या करेगा। मैं उससे लड़ नहीं सकता, मुझे बाबा की मदद चाहिए। गुल्ली बोला, अंकल, बाबा आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। आपको मदद के लिए किसी और को ढूंढना होगा। अंकल ने कहा, मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, लेकिन मिस्टर मीट से कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। बाबा मेरी आखिरी उम्मीद थे, अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी बुल्ली बोला, अच्छा शॉन, एक काम करो, जल्दी से बबलू हलवाई के पास चले जाओ। गुजिया, समोसे, रसगुल्ले, नमक पारे जो मिल जाए जल्दी से लेकर आओ और रास्ते में कुछ भी निकाल कर खाना मत। गुल्ली और बुल्ली दोनों अंकल को देख रहे थे। फिर गुल्ली ने बुल्ली को इशारा करते हुए कहा, चलो बुल्ली, चलकर देखते हैं कि मिस्टर मीट कौन है। और बुल्ली इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक अंकल को यह क्या हो गया? गुल्ली और बुल्ली दोनों अंकल को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ही देर में शॉन भी स्कूटर लेकर वापस आ गया। उसे नहीं पता कि अंकल के साथ क्या हुआ है। शॉन ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाहर छोड़ दी है, वो इसे अंकल के जाने के बाद पिएगा। शॉन जैसे ही घर के अंदर आया, गुल्ली ने उसका खाली हाथ देखते हुए कहा, शॉन, नाश्ता कहाँ है? बुल्ली ने तुम्हें कुछ लाने के लिए भेजा था। शॉन बोला, यार बबलू की दुकान बंद है, बगल वाली खुली हुई थी, उसके पास सिर्फ 3 रसगुल्ले बचे हुए थे, वो मैंने खा लिया। यह बात सुनते ही गुल्ली अपना सर पीटने लगा। अंकल ने कहा, रहने दो गुल्ली, परेशान ना हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। वैसे भी यहाँ आए हुए मुझे